कन्नौज में ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। नाराज ब्राह्मण मतदाताओं को साधने का काम करेंगे ब्रजेश पाठक। प्रयागराज में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ने पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। अलीगढ़ की एएमयू वाइस चांसलर नईमा खातून का फरमान, सभी पूर्व छात्र खाली करेंगे हॉस्टल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खुला एंट्री पॉइंट, क्रॉसिंग रिपब्लिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वालों ले राहत। बदायूं में बघेल समाज का ऐलान, विरोध कर नोटा पर वोट करने का किया ऐलान। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। भदोही लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने हंडिया में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के लिए भाजपा के पास 10 साल में क्या उपाय रहा। विकास की गति जो डबल इंजन सरकार में तेज होने वाली थी, उसका हिसाब जनता लेना चाहती है। जनता निश्चित रूप से परिवर्तन चाह रही है। 25 मई को परिवर्तन के लिए मतदान होगा। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। 10 साल में वो लोग सत्ता में है। आज जनता उनका जवाब सुनना चाहती है कि बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या उपाय रहा है 10 साल से। ये विकास की गति जो तेज होने वाली थी डबल इंजन की सरकार की, उसका हिसाब जनता लेना चाहती है। जनता हम लोगों के माध्यम से उनसे पूछ रही है कि सरकार क्यों नहीं इन विषयों पर चर्चा कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नवनियुक्त वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे छात्रों के लिए फरमान जारी किया है। उन्होंने सभी पूर्व छात्रों को हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आए दिन यूनिवर्सिटी कैंपस में अराजक गतिविधियां होती रहती है। कई बार फायरिंग और चाकूबाजी के मामले सामने आए हैं। इस पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया। बता दें कि यूनिवर्सिटी में 60 के करीब हॉस्टल हैं और जिसमें मौजूदा समय में 20,000 के करीब छात्र रहते हैं, जबकि इन हॉस्टल्स की क्षमता केवल 17,000 छात्रों के रहने तक की ही सीमित है। ऐसे में हॉस्टल से पूर्व छात्रों को निकालने का आदेश दिया गया है। एक लंबे समय से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों के प्रवेश और बाहर निकलने के लिए कट बनाने की मांग उठाई जा रही थी। जनवरी में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिन्हा ने इस कार्य का शिलान्यास किया था। वहीं अब गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन कट को खोल दिया गया है। इस कट के खुलने से क्रॉसिंग रिपब्लिक से दिल्ली जाने वालों को काफी राहत मिलेगी। सुबह शाम यहां लंबा जाम लोगों की परेशानी का सबब बना रहता था। रास्ता बनने से गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और दिल्ली के बीच आवाजाही करने वालों को इससे सुविधा मिलेगी। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां धनगर पाल बघेल समाज ने दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का विरोध कर नोटा पर वोट करने का ऐलान किया है। धनगर पाल बघेल समाज का आरोप है कि राजनीति में उनके समाज की अनदेखी की जाती है और कोई उचित भागीदारी नहीं मिलती है। इस वजह से वो सभी दलों का जिले भर में विरोध कर पूरा समाज नोटा को वोट करेगा। हमने ये जो पोस्टर लगाया है वो हमने अपने समाज की अनदेखी के विरोध में लगाया गया है कि हमें जो है कहीं भी हमारी भागीदारी नहीं होती है किसी भी राजनीतिक दल में, ना जिले लेवल पे ना मंडल लेवल पर, कहीं पर भी हमारे समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता और ना ही हमारे समाज को सत्ता में भागीदारी दी जाती है। किसी नगर पालिका में, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में कहीं भी हमारे समाज के प्रतिनिधि को कहीं भी मौका नहीं दिया जाता। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी जो जाति है वो हर विधानसभा क्षेत्र में 35 से 40 हज़ार के लगभग निर्णायक भूमिका से अपना वोट अदा करती आई है। अमेठी में आवारा जानवरों से हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां सुअर के काटने से बुजुर्ग घायल हो गया। वहीं घायल बुजुर्ग का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घायल ने बताया कि शनिवार को घर के नजदीक गेहूं के खेत में जा रहे थे कि जंगल से निकलकर एक सुअर ने आकर सड़क के बीचों बीच काट लिया, जिससे उनके हाथ और पैर में घाव बना है।
तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी के तहत बदायूं से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य ने आज तमाम गांव का जनसंपर्क किया और इस दौरान हमारे संवाददाता ने भाजपा प्रत्याशी से बातचीत भी की है। उन्होंने क्या कुछ बोला, आप भी सुनिए। मैं तो जिस दिन से यहाँ आया मैं देख रहा हूँ जनता का भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपार जन समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है और इस बार बदायूं सीट हम रिकॉर्ड मतों से जीत। देखिए, शिवपाल जी के बारे में क्या कहें, क्या ही कहना। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ सहसवान में एक सभा में उनके भीड़ नहीं जुटी तो उन्होंने कहा मैं देख लूंगा वोट डालने वालों को, जो वोट नहीं देंगे समाजवादी पार्टी को उनको देख लेंगे। वो तो अंडो अंड बकते रहते हैं। मैंने तो कह दिया गुंडों के सरदार हैं, लेकिन अब गुंडई तो चलेगी नहीं। अब तो बाबा योगी की सरकार है। गुंडई करने वालों को भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई जगह नहीं। देखिए, पेशेंट हमीरपुर में जिला महिला अस्पताल में मां और बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजन ने प्रसव में अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे और परिजन को समझाने का प्रयास किया। परिजन मां बच्चे की मौत का कारण अस्पताल स्टाफ की लापरवाही बता रहा है। परिजनों का आरोप है कि महिला की मृत्यु होने के बाद अस्पताल स्टाफ ने उसे कानपुर रेफर किया था। महिला अस्पताल में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर का कहना है कि महिला को अचानक झटके आने लगे, जिस पर उसे रेफर किया गया, लेकिन स्वजन उसे नहीं ले गए। इलाज में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। देखिए, पेशेंट एक निकिता गुप्ता जी हैं। तो ये हमारे अस्पताल में 4:35 में भर्ती हुई और चूंकि इनके यूरिन में प्रोटीन थी, ब्लड प्रेशर हायर साइड पे था, इसलिए हायर रिस्क कंसेंट लेते हुए इनकी डिलीवरी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। डिलीवरी के अंतिम चरण में जब ये बच्चा होने वाला था तब उसी समय एक खास तरीके की बीमारी होती है जिसे हम एक्लेम्सिया कहते हैं, जिसमें पूरे शरीर में झटके आते हैं और पेशेंट बेहोश होता है। उस समय उनको ये समस्या हुई तो आनंद फानंद में जो भी हमारा मेडिकल उपचार हमारे पास उपलब्ध था हमने उसको दिया उनको, लेकिन वो उसी समय चूँकि अचेत अवस्था में वो उसको एस्पिरेट कर गई, जिसको कहते हैं फेफड़े में सिक्रीशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑल ऑफ ए सडन उनको निमोनिया डेवलप हुआ और फिर जो है उनकी मृत्यु हुई। देखिए, लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसद विनोद सोनकर पर भाजपा ने एक बार फिर दांव लगाया है। इनको लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भाजपा में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। इनकी पूर्वांचल में ब्राह्मण समाज में अच्छी पकड़ है। पिछले दिनों भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें वो ब्राह्मण समाज से जुड़ी बातें बोलते दिख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो पुराने हैं, लेकिन चुनाव के दौरान इनके वायरल होने से ब्राह्मणों का एक धड़ा नाराज है। माना जा रहा है कि कन्नौज में डिप्टी सीएम कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने ब्राह्मणों की नब्ज टटोलने का काम करेंगे। इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है ये चुनावी नतीजे तय करेंगे। लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में शनिवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें अलग अलग विभागों में अपना और अपने देश का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर प्रोफेसर शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को चिकित्सा, स्वास्थ्य और कानूनी सलाह जैसे मुद्दों पर जरूरी जानकारी दी। इस कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थियों सहित यूनिवर्सिटी स्टाफ उपस्थित रहा। देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस एक ह्यूमन एरर है। मैं नहीं समझता कोई भी डॉक्टर इंटेंशनली ये करता है। ये नेग्लिजेंस है, हो सकता है, लेकिन इसी को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ बहुत से ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, बहुत से एक्ट लाए गए हैं जो मेडिकल नेग्लिजेंस को कंट्रोल करते हैं। आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर जो कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर एक्ट के अंदर जो सर्विसेज है, अगर किसी भी सर्विसेज के अंदर डिफिशेंसी होती है, उस डिफिशेंसी के अगर खराब होती है उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं लॉ के जरिए। तो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से फीस हम उस रेशो दे रहे हैं। इंटरनल यूनिवर्सिटी के कॉन्ग्रेचुलेशन का ये विषय है कि इन्होंने 2 डिसिप्लिन जो नॉर्मली अलग अलग काम करते हैं मेडिसिन और लॉ को इकट्ठा लाया है कन्वर्जेंस की बात की है। और मैं अपना कंट्रीब्यूशन ये मानती हूँ कि मैंने इसमें हाईलाइट किया है कि जो हमारा जेंडर का कॉन्सेप्ट है, तो नॉर्मली लॉ में फिर जेंडर न्यूट्रल का भी बात करते हैं और मेडिसिन में भी करते हैं, पर ह्यूमन बींग्स दोनों को लॉ भी और मेडिसिन भी ह्यूमन नहीं को लागू होता, मगर ह्यूमन बींग की बहुत तरह की है, मैन है, वुमेन है, ट्रांसजेंडर है। पर हम नॉर्मली लॉ में मैन को स्टैंडर्ड वन पे चलते हैं और उन्हीं के हिसाब से महिलाओं के लिए करते हैं। और जब उतने भी स्पेशल बनाते हैं तो पेट्रियार्कल नॉर्म्स कहते हैं। तो ये मेरा अनुमान है कि कंट्रीब्यूशन है। कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज की, इसमें फैकल्टी ऑफ लॉ और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने मिल के इसको डिज़ाइन किया। ये
बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को और तमाम लोगों को, तो ये भाजपा ने इस बार मेरठ में अपने 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद 26 मार्च को पहली बार अरुण गोविल मेरठ पहुंचे थे। अरुण गोविल का बंगला खाली हो चुका है और 26 अप्रैल को हुए मतदान के बाद 1 महीने के प्रवास के बाद अरुण गोविल अब यहां से चले गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें मेरठ लोकसभा सीट पर भी मतदान हुआ था। भाजपा ने जहां अरुण गोविल पर दाव लगाया था, वहीं सपा ने यहां से सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया, जबकि बसपा ने देवव्रत त्यागी को इस बार चुनावी रण में उतारा। पीलीभीत में आज बारात की कार और ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 बाराती घायल हो गए। आपको बता दें कि बारात में जा रही कार और सामने से आ रहे ट्रैक्टर की आमने सामने भीषण टक्कर हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को बीसलपुर के सीएचसी पहुंचाया गया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर सवार की मौत हो चुकी थी। इसमें असल में 3 व्यक्ति आए हैं, सुरेश, सुशील और अनवर खान। ये व्यक्ति तीनों ही गंभीर रूप से घायल हैं और एक लड़का है विशाल, 20 साल का है, ये मृत अवस्था में लाया गया है। बल्कि रोटरी क्लब वाराणसी की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए महिला कार्यालय का आयोजन किया गया। वहीं जिलाधिकारी कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान सीडीओ के साथ साथ बनारस क्लब और रोटरी क्लब की पदाधिकारी मौजूद रहे। ये रैली बनारस क्लब से निकलकर शहर के विभिन्न स्थल होते हुए निकलेगी। इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कारों को सुंदर तरीके से सजाया गया, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ भगवान राम की अयोध्या मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ राजस्थानी कलर को भी दर्शाया गया। बल्कि सभी लोगों को सिटीजन होने का भारतीय वोट करना चाहिए और जरूर वोट करना चाहिए। और अब की बार का वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सब जगह बहुत कम मतदान हुए, मगर हम लोगों को ये दिखाना है कि अब जो आगे तीसरे और 7वें चरण तक मतदान है बहुत अच्छे से है। सबको वोट देना चाहिए। वोट देने से ही हमें अच्छी सरकार मिलेगी एंड दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम सब जाके वोट करेंगे तभी तो हमारे जेन्युइन हमारा जो नेता है वो आएगा, क्योंकि आधे लोग जाते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।